मिस्टीरियस परफ्यूम को स्मेल किया, एक पल में ही वो 100 केजी से 50 केजी की हो गई। वो तुरंत मिरर के सामने गई और शॉक हो गई। थोड़ा काम होने के बाद उसने अपनी अपीयरेंस को ध्यान से देखा। अभी कुछ देर पहले तक वो 100 केजी की औरत थी, लेकिन अब वो 20 साल की पहले वाली अपनी यंग वर्जन बन चुकी थी। इतनी अचानक वेट लॉस से वो कंफ्यूज हो गई और उसका अंडरवियर नीचे फ्लोर पर स्लिप हो गया। जेही पहले एक यंग और ब्यूटीफुल मॉडल हुआ करती थी। शादी और एक बेटी होने के बाद उसका वेट बढ़ता गया और वो 100 केजी तक पहुंच गई। लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। उसका हस्बैंड उसे मोटी और बदसूरत कहकर डिसलाइक करता था और उसके सामने ही चीट करता था। जेही टूट चुकी थी। यंग डेज की ग्लोरियस यादें याद आ गई। वो होश में आई और अपनी मिसरेबल लाइफ खत्म करने का प्लान कंटिन्यू करने लगी। तभी डोरबेल बजी। घबराकर वो लटकती हुई स्ट्रगल करने लगी। जैसे वो सफोकेट होने वाली थी, सीलिंग उसका वेट नहीं संभाल पाई और टूट गई। बाहर डिलीवरी मैन लगातार डोरबेल बजाता रहा। जेही ने कहा कि उसने कोई डिलीवरी ऑर्डर नहीं की है और उसे चले जाने को बोला। बुजुर्ग आदमी डोर से कुछ प्लान करता हुआ दिखा। जेही काउच पर बैठकर फिर से अपना प्लान कंटिन्यू करने वाली थी, तब बैल्कनी पर नॉक हुआ। वो डर के मारे लगभग मर ही गई। वही बूढ़ा आदमी विंडो के बाहर लटक रहा था, जैसे आज पैकेज डिलीवर करना उसकी जिद हो। पैकेज पर सेंडर का नाम नहीं था। डर के मारे ही कहीं वो कुछ डेंजरस ना करे, जेही ने पैकेज ले लिया और उसे भेज दिया। उसने स्लीपिंग पिल्स एक के बाद एक लेना शुरू किया, लेकिन क्यूरियोसिटी में पैकेज खोल दिया। अंदर एक परफ्यूम की बोतल थी। जेही ने उसे खोला और स्मेल किया। खुशबू ऐसी थी जैसे वो किसी गार्डन में हो। अचानक आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकी, गरज हुई। जेही के पेट में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो 50 केजी की स्लिम ब्यूटी बन चुकी थी। उसे लगा शायद सपना है। उसने अपना सर दीवार से टकराया। दर्द से समझ आया कि ये सपना नहीं है। वो अपने परफेक्ट बॉडी को एडमायर करने लगी। पहले वो इतनी मोटी थी कि अपने पैर तक नहीं देख पाती थी। अब सब आसान था। तब ताइजुन का मैसेज आया कि वो 10 मिनट में घर आ रहा है। जेही पैनिक हो गई। उसने जल्दी से स्लीपिंग पिल्स छुपा दी और ट्रैप तोड़ दिया। अब उसे समझना था कि अचानक इतना वेट लॉस कैसे हो गया। उसने बेटी के कुछ कपड़े लिए, एक नोट छोड़ा कि उसे कुछ काम है और बाहर निकल गई। स्ट्रीट पर एक खूबसूरत ड्रेस ने उसे अट्रैक्ट किया। मैनिक्विन तक उसे हाथ हिलाकर बुलाता हुआ लगा। अब सब कुछ अलग था, तो वो स्टोर में चली गई। सेल्स वुमन ने उसकी परफेक्ट बॉडी की तारीफ की और साथ ही मोटी हाउसवाइफ्स का मजाक उड़ाया जो वो ड्रेस नहीं पहन सकती थी। जेही को गुस्सा आ गया क्योंकि वो खुद एक मोटी हाउसवाइफ थी। झगड़ा हुआ और उसने गलती से महंगी ड्रेस फाड़ दी। जब पे करने लगी तो पता चला ताइजुन ने उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया है। उसने अपनी आईडी कोलेट्रल के रूप में छोड़ी और झूठ बोला कि वो उसकी माँ की आईडी है। तभी सेक्रेटरी किम, जो एक मॉडलिंग एजेंट था, वहाँ से गुजरा। उसने जेही को देखा और तुरंत कंपनी के फैशन शो में ज्वाइन करने का इनवाइट दिया। जेही का लाइफ लॉन्ग ड्रीम प्रोफेशनल मॉडल बनना था। बैक स्टेज उसने नाना को एडमायरेशन से देखा क्योंकि नाना एक फेमस मॉडल रह चुकी थी। उनके बॉस यीदो एक फैशन डिजाइनर थे, लेकिन उन्हें हंड्रेड्स ऑफ फोबियाज थे। किसी के फेस पर डार्क स्पॉट देखकर उन्हें लगता वो स्प्रेड हो जाएंगे और वो बेहोश हो जाते। वो डॉग्स, रिलेटिव्स और कई चीजों के पास नहीं रह सकते थे। कई फूड से एलर्जी भी थी। पर्सनैलिटी अजीब थी पर टैलेंट कमाल का था। एक मॉडल ने शो आउटफिट खराब कर दिया तो यीदू ने सीजर उठाकर तुरंत नया डिजाइन बना दिया। इसी दौरान जेही गिर गई। यीदू उसके पास आए और उसे नई कपड़ों की चिंता थी। जेही का फेस देखते ही वो चिल्लाए, स्नेकी आइज, डिस्टर्बिंग लिप, डर्टी नोज, गो अवे। नाना को बुरा लगा और उसने जेही को एक दिन की पे कंपेंसेशन में दी। जेही पॉजिटिव रही। नाना से क्लोथ्स पर साइन करवाया और रिहर्सल साइड से देखने की परमिशन मांगी। नाना मान गई। रिहर्सल के दौरान मेन मॉडल इंजर्ड हो गई। नाना ने देखा जे का बॉडी शेप सिमिलर है तो उसे रिप्लेसमेंट बनने को कहा। सिर्फ एक एक्सपीरियंस होने के बाद भी जेही नर्वस नहीं थी। वो मुस्कुराकर सेटिस्फाइड लगी। लेकिन शो खत्म होने से थोड़ी देर पहले जेही स्टेज पर बेहोश हो गई। पता चला स्लीपिंग पिल्स का असर तब आया। वो फ्यूरियस हो गई क्योंकि उनका केयरफुली प्लान्ड शो रुइन हो गया। जेही ने डिसाइड किया घर जाकर बेटी को सब सच बताएगी, लेकिन उसने ताइजुन को अपने लवर के साथ घर आते देखा। बेटी ने रोकने की कोशिश की पर फायदा नहीं हुआ। बेघर जेही पार्क में बेंच पर सोई और एक्स हस्बैंड को कोसने लगी। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत कचरा उठा रही थी। जब उसने ड्रिल जैसी
जोर की खर्राटे की आवाज सुनी। उसने जेही को जगाया। जेही उठ नहीं पा रही थी। उसने देखा कि वो फिर से अपने मोटे बॉडी में आ चुकी है। उसे लगा सब सपना था, पर जब न्यूज में अपने फेंट होने की खबर देखी तो समझ आ गया सब रियल था। वो पागल सी हो गई और बेंच तोड़ दिया। उसे कल वाला मैजिक परफ्यूम याद आया। रेस्टरूम में जाकर लगाया। तुरंत थंडर लाइटनिंग हुई और वो फिर से स्लिम यंग सेल्फ बन गई। अब उसे समझ आ गया कि ये मैजिक परफ्यूम उसकी मिसरेबल लाइफ को ठीक कर सकता है। वो यीदू के पास गई। कल का वीडियो वायरल हो चुका था और कहीं और काम करना मतलब लोगों का मजाक बनना। उसने यीदू से मॉडल बनने का चांस मांगा। यीदू ने उसे भगाने के लिए ट्रिक खेला, पर बाद में जॉगिंग करते वक्त जेही को लाइव स्ट्रीम करते देखा। जेही ने कहा कि उसका फ्यूचर एक एक्सीडेंट से रुइन हुआ और यीदू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। फिर वो रिवर की तरफ चलने लगी। मजबूरन यीदू मान गई। वो उसे घर ले गई और कहा जब तक वो वापस आए घर स्पॉटलेस क्लीन होना चाहिए, वरना फायर कर देंगे। ये होटल में रहते थे और क्लीनलीनेस के मामले में बहुत पिकी थे। क्लीनिंग कंपनीज भी उनसे डील नहीं करना चाहती थी। उन्हें लगा जेही हार मान जाएगी, पर जेही जो सालों से हाउसवर्क कर रही थी, क्लीनिंग में एक्सपर्ट थी। जल्दी ही सब स्पॉटलेस हो गया। थककर वो चेयर पर बैठी और सो गई। धीरे धीरे उसका बॉडी फिर से फूलने लगा। कपड़े स्ट्रेच होने लगे और बैग दूर जा गिरा। ईदू जब घर आए तो शॉक हो गए। उन्होंने जेही को बुलाया पर वो गहरी नींद में थी। ईदू बालकनी पर गए, जिससे वो जग गई और समझ गई कि फिर वेट बढ़ गया है। ईदू पास आने लगे तो वो पैनिक हो गई। तभी ईदू का फोन बजा। जेही ने जल्दी से परफ्यूम ढूंढा। हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ थंडर लाइटनिंग होती थी जो ईदू को डरा देती थी और वो झुककर डरने लगते। उन्हें लगा कोई अजीब क्रिएचर घर में आ गया है। उन्होंने कर्टेन्स खोले और जेही को मसी और फटे कपड़ों में देखा। क्लोथ हैंगर से उसे पोक किया। जेही ने आंखें खोली और प्रेटेंड किया कि वो थकान से बेहोश हो गई थी। कपड़े चेंज करने के बाद जेही ने सस्पिशियस यीदू को बताया कि क्लीनिंग करते वक्त उसे बहुत गर्मी लग गई थी और गलती से उसके कपड़े फट गए। सरप्राइजिंगली यीदू ने उसकी इतनी रेडिकुलस एक्सप्लेनेशन पर यकीन कर लिया। फिर यीदू ने उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट डिनर के लिए ले गए, क्योंकि उसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी थी। यही एक जगह थी जो उसके हिसाब से खाना बना सकती थी। जेही ने तुरंत मेंशन किया कि उसके पास अलग अलग क्यूशाइंस के शेफ सर्टिफिकेट से। काफी कोशिश करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिली थी। ईदू को उस पर थोड़ा तरस आ गया और उसने डिसाइड किया कि वो उसके लिए कुकिंग ट्राई कर सकती है। उसने सारी चीजें लिख कर दी जो वो एलर्जी की वजह से छू या खा नहीं सकता और उसे याद करने को कहा। पर्सनल इन्फो फॉर्म भरते वक्त जेही को अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने का डर था, इसीलिए उसने फेक नाम लिखा और ऑनलाइन से रैंडम आईडी नंबर देखकर फिलहाल अपने आप को कवर कर लिया। रात को बेड पर लेटे हुए वो उस अजीब परफ्यूम बॉटल को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है और किसने भेजा। पिछली जो ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर उसे लगा शायद